हेलो दोस्तों। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता। कभी कभी वो बीच में रुकता है, थोड़ा सांस लेता है और फिर उसी दिशा में तेजी की ओर भागता है। ऐसी पॉज को पढ़ना स्मार्ट ट्रेडर की पहचान होती है। आज हम सीखेंगे दो बहुत ही पावरफुल कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइजिंग थ्री और फॉलिंग थ्री। आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एंड आई हैव आल्सो वर्कड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर आप वाकई में मार्केट की अगली चाल पकड़ना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न को डिटेल में समझना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कैंडलस्टिक्स पैटर्न की एक पूरी सीरीज आप ही के लिए तैयार की है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखकर ट्रेडिंग में सही डिसीजन ले सकें। राइजिंग थ्री और फॉलिंग थ्री आखिर बनता कैसे, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल व्यू क्या होता है, यह हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे। यह दोनों पैटर्न हमें सिखाते हैं कि मार्केट की हर पॉज रिवर्सल नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ एनर्जी लेता है ताकि उसी दिशा में तेजी की ओर मूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं राइजिंग थ्री और फॉलिंग थ्री, जो हमें ट्रेंड की ताकत का साफ साफ कंफर्मेशन देते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राइजिंग थ्री और फॉलिंग थ्री के बारे में। अभी हम लोग ध्यान रहे, अभी हम लोगों का ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ही चल रहा है। इसी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम लोगों ने गैप पढ़ा। इसी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम लोगों ने गैप पढ़ा। प्रीवियस क्लासेस में टास्क की गैप की बात की। गैप चार तरह के होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए राइजिंग थ्री और फॉलिंग थ्री के बारे में बात करने वाले हैं। यह राइजिंग थ्री और फॉलिंग थ्री बनता क्या है, कैसे है, मार्केट में कैसे इंप्लीकेट करता है और यह बताना क्या चाहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुल रन की ही बात करेंगे। मान लीजिए मार्केट में बुल रन था। इसके बाद क्या होता है, कोई एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, जो सिग्निफिकेंट रियल बॉडी अपने साथ रखा हो। मान लीजिए यह कोई बुलिश कैंडल है जो सिग्निफिकेंट रियल बॉडी अपने साथ रखा हो। इसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन, ये पहले दिन की बात है, इसके बाद अगले दिन बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये छोटे छोटे कैंडल इस तरह के होते हैं कि इन छोटे छोटे कैंडल की रियल बॉडी जो है प्रीवियस कैंडल के रियल बॉडी के अंदर ही बंद होती है। वैसे सिनेरियो में हम लोग ऐसा सोचे ना कि यह मार्केट डाउनसाइड ड्रैग करने वाला है, क्योंकि जैसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मार्केट बोलना चाह रहा है कि डाउनसाइड ड्रैग करेगा, तभी तो ये आपके मन में ये स्थिति आएगी कि यह तीनों कैंडल रेड बने और मार्केट डाउनसाइड ड्रैग हो रहा है। लेकिन अगले ही दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या होता है, यह तीनों कैंडल इनगल्फ हो जाता है और एक नए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो नया हायर क्लोजिंग बनाता हुआ दिखाई देता है। यह क्योंकि तीन कैंडल डाउनसाइड नीचे ड्रैग किया, इसीलिए इसको कहा जाता है फॉलिंग थ्री। यह तीनों कैंडल नीचे डाउनसाइड ड्रैग करता है। अच्छा, फॉलिंग थ्री कहने का मतलब आप समझ जाइए कि मैं बात कर रहा हूं मार्केट के ट्रेंड कंटिन्यूएशन इन अपसाइड मोड, मतलब बुलिश मूव के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बुलिश मूव अभी कंटिन्यूड है तब जब ये फॉलिंग थ्री का फॉर्मेशन करता है। ये 3 नंबर ध्यान रहे, कुछ कुछ बातें मैं लिख दे रहा हूं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। राइजिंग थ्री, फॉलिंग थ्री, यह ध्यान रहे 3 नंबर की बात की जाती है। 3 नंबर जापानीज कल्चर में बहुत पायस नंबर कहलाता है और इसका बहुत बहुत बार यूज होता हुआ दिखाई दिया है, इसीलिए 3 नंबर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसीलिए यह 3 कैंडल का, ऑल्दो ये जरूरी नहीं कि यह 3 ही कैंडल हो, या 2 कैंडल भी हो सकता है, या 5 कैंडल भी हो सकता है, कितना भी कैंडल हो सकता है, लेकिन बस क्योंकि ये सारे कैंडल्स इसके रियल बॉडी के अंदर बनते हैं तो ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं फॉलिंग थ्री। दूसरी बात का ध्यान रखना है, जो चौथे दिन का कैंडल है, यह कैंडल जो बड़ा कैंडल बन रहा है वो अपना क्लोजिंग इस प्रीवियस फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग से एबव ले जाए, यह बात ध्यान रखना है। प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से एबव क्लोज, हायर क्लोजिंग देन फर्स्ट डे कैंडल। सबसे पहला कैंडल,
यदि ये सबसे पहला कैंडल हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली यह फिफ्थ कैंडल काउंट होगा। तो यह बात हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। दो बात का विशेष ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि यह 3 ही कैंडल रहे, यह 2 कैंडल भी रह सकता है, 5 कैंडल भी रह सकता है। दूसरी बात, जब 5वें दिन के कैंडल का फॉर्मेशन हो वो पहले दिन के कैंडल के फॉर्मेशन से अपसाइड में क्लोजिंग दे। यह था बुल ट्रेंड की बात। अब चलते हैं बियर ट्रेंड में क्या फॉर्मेशन रहता है। बियर ट्रेंड रहा तो कोई एक बियरिश, सिग्निफिकेंट बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसी कैंडल के अंदर 3 ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई देते हैं, जो अपनी रियल बॉडी को प्रीवियस कैंडल के रियल बॉडी के अंदर ही क्लोज करते हुए दिखाई देते हैं। मैं विक की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रहे, विक कितना ही बड़ा छोटा हो सकता है, रियल बॉडी प्रीवियस कैंडल के रियल बॉडी के अंदर बंद होने चाहिए, जैसे हरामी में फॉर्मेशन होता था। अब अगले दिन 5वें दिन क्या होता है, यह पहला दिन है, यह दूसरा दिन है, यह तीसरा दिन है, यह चौथा दिन है। और 5वें दिन क्या होता है, एक बड़े से रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो ये सारे कैंडल्स को इनगल्फ करता हुआ दिखाई देता है और फर्स्ट डे के क्लोजिंग से हाई लोअर क्लोजिंग बनाता हुआ दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि यह तीनों कैंडल, हो सकता है कि दो कैंडल भी रहे, 5 कैंडल भी रहे, इससे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 3 एक सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है इसका, बस इसीलिए यह यूज किया गया है। यह 6 कैंडल का भी फॉर्मेशन ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात यह ध्यान रखने योग्य है कि 5वें दिन का जो कैंडल है वह कैंडल अपना क्लोजिंग लो डाउनसाइड बनाए, पहले प्रीवियस फर्स्ट डे के कैंडल से भी लो, और वहां पर जाकर क्लोजिंग दे। तो यह सारी बातें हो गई थी राइजिंग 3 और फॉलिंग 3। यह राइजिंग 3 कहलाता है, ध्यान रहे, क्योंकि यह तीनों कैंडल राइजिंग फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं। यह तीनों कैंडल राइजिंग फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं, इसीलिए यह राइजिंग 3 कहलाता है। अब राइजिंग 3 और फॉलिंग 3 बनने के साइकोलॉजिकल व्यू को आप समझ गए हैं, तो चलिए मार्केट में एक ओवरव्यू देखते हैं, मार्केट में कैसे बनता है, कैसे इम्प्लीकेट करता है, इसका एप्लीकेशन कैसा होता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रहे, यह राइजिंग 3 या फॉलिंग 3 दोनों ही एक ऐसा फॉर्मेशन है जो यदि लास्ट के 2 कैंडल नहीं बनते तो यही कैंडल एक हरामी का फॉर्मेशन ले लेता। तो यह बात ध्यान रहे कि यह दोनों कैंडल, दोनों पैटर्न में तीनों जो बीच के कैंडल बन रहे हैं वो अपने बॉडी के अंदर ही बनने चाहिए, प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर ही बनने चाहिए। जैसे यह एक राइजिंग 3 का ही फॉर्मेशन है, ऑल्दो इन दोनों के बीच में बस 2 ही कैंडल है बस, बट ये भी राइजिंग 3 का ही फॉर्मेशन माना जाता है। जैसे ये फॉलिंग 3 का फॉर्मेशन है, ऑल्दो इसके बीच में 3 कैंडल, ये परफेक्ट फॉर्मेशन है। यह तीनों कैंडल कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं, स्पिनिंग का भी शेप ले सकते हैं, डोजी का भी शेप ले सकते हैं, किसी का भी शेप ले सकते हैं। बस बात ये ध्यान रहे कि फर्स्ट कैंडल मतलब इस वाले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर ही इन तीनों को बंद होना है, और 5th डे का कैंडल फर्स्ट डे के कैंडल से डाउनसाइड क्लोज देना है, ये भी दिया है। और ये 5th डे का कैंडल मतलब अभी तो यही 4th डे का कैंडल है जो अपने फर्स्ट डे के कैंडल से हायर क्लोजिंग दिया है। तो यह है राइजिंग 3 और फॉलिंग 3। जब भी मार्केट बनता हुआ दिखाई देगा, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बस यह बात ध्यान रहे। अब क्वेश्चन यह उठता है, इधर एसएल किधर लगाया जाए। तो हमेशा यह बात ध्यान रखेंगे राइजिंग 3 या फॉलिंग 3 में, क्योंकि 5 कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 कैंडल में बीच के जो 3 कैंडल होते हैं वो प्रीवियस रियल बॉडी के अंदर ही बंद होते हैं, और अगला कैंडल जो होता है वह पहले वाले कैंडल से अपसाइड क्लोज देता है बुल रन में। तो ऐसे में एसएल 5 कैंडल में देखते हैं कौन सा कैंडल का लो हमारे लिए ज्यादा लोअर है, उस लोअर लो पर एसएल लगाएंगे, यह बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और यही बियर ट्रेंड में 3 आपको
ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई देगा और एक नया क्लोज दिखाई देगा जो 5वें दिन का रहता है। तो यहाँ पर एसएल हम लोग 5 दिन के कैंडल के हाई को देखकर लगाते हैं। हाइयर हाई पर लोअर एसएल, यहाँ पर हाइयर, जो 5 कैंडल में हाइयर हाई होगा वहां पर एसएल पुट करेंगे और मार्केट में ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पर ट्रेड लेते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए, यह था राइजिंग 3 और फॉलिंग 3, और आप भी अपने मार्केट के सिनेरियो को व्यू करिए अलग अलग टाइम फ्रेम पर और इसको ढूंढ कर निकालिए, बैक टेस्ट करिए। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए।